सक्सेसिव रिफ्लेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। हमारे पास इस तरीके से दो मिरर होते हैं, दो मिरर के बीच का कुछ एंगल होता है। यहाँ पर इस तरीके से मान लो हम बोल देते हैं इसकी वैल्यू है थीटा। अब क्या होता है, यहाँ पर कोई लाइट रे आएगी, मान लो यहाँ पर इस तरीके से लाइट रे इंसिडेंट है, इंसिडेंट होगी तो यहाँ पर हमारे को पहले एक इस तरीके से बनाना पड़ेगा। भाई ये हमारे पास नॉर्मल है, यहाँ पर नॉर्मल है और यहाँ पर एंगल ऑफ मुझे नहीं पता एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, लेट्स से उसको बोल देता हूँ मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट अल्फा रहा होगा। अब ये अल्फा एंगल था तो इसी से ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। ओ नो, ऑलमोस्ट नॉर्मल जैसा आ गया ये, तो इसको ऐसे बनाता हूँ, नहीं तो हमें ग्राफ बेसिकली समझने में दिक्कत आ जाएगी। ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाता है, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर फिर से हमारे पास रिफ्लेक्शन होना है तो यहाँ पर फिर से एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है। मुझे नहीं पता उसकी वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर मैं इसको बोल देता हूँ भाई ये वाला एंगल लेट से मेरे पास रहा होगा बीटा के बराबर, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बीटा। अब यहाँ पे बीटा रहा है तो ये लाइट रे ऐसे आई थी, ये यहाँ से ऐसे ही जाएगी इस तरीके से, दिस विल बिकम हमारा बीटा। तो ठीक है, हमारे पास ये हो जाता है बीटा इस तरीके से। हम जानना चाहते हैं इसका नेट डेविएशन कितना हो गया। पहली बात तो नेट डेविएशन एंगल देखना सीखो। आए थे हम इस तरफ जाने के लिए, जा रहे हैं अब इस तरफ, तो नेट डेविएशन क्या हम इसको बोल देंगे, दिस विल बी नेट डेविएशन। या फिर हम नेट डेविएशन इसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे, दोनों एंगल डेविएशन है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको पहले डेविएशन का फॉर्मूला लिख देता हूँ। डेविएशन की जो वैल्यू आती है वो आती है मेरे पास 360 माइनस 2 थीटा, या फिर आप इसी को लिख सकते हो सिंपली 2 थीटा ना, दोनों तरफ से आप उसको नाप सकते हो। ऑलराइट, अब देखते हैं वैल्यू आती कैसी है। तो देखो पहले मिरर में हमारे पास डेल्टा 1 लिखते हैं। डेल्टा 1 की जो वैल्यू होती है, यहाँ पर अगर हमारे पास रिफ्लेक्शन हुआ है तो यहाँ पर अगर रिफ्लेक्शन हुआ है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ डेविएशन हुआ है, ठीक है। इस तरीके से जा रही थी, हमारे पास इस तरीके से डेविएशन देखने को मिला, दिस वॉज डेल्टा 1, ठीक है। डेल्टा 1, अब यहाँ पर देखो क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज हमें चीज़ें देखनी पड़ती है। किसी डायरेक्शन को क्लॉकवाइज बोलेंगे तो दूसरा वाला काउंटर क्लॉकवाइज हो जाता है। क्लॉकवाइज तो हमें पता है ये कौन सा डायरेक्शन है, अगर उसको पॉजिटिव बोला तो काउंटर क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ठीक। तो यहाँ पे डेविएशन ऑफ फर्स्ट हमारे पास इस तरीके से होता है। नेक्स्ट देखो, यहाँ से ये इस तरीके से जा रही थी, अब ये इधर जाती, लेकिन अब इसका फिर से डेविएशन हो गया है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे डेविएशन ऑफ 2। वो कौन सा कहलाएगा, ये वाला एंगल हमारा कहलाएगा डेल्टा 2। तो अब हम जो बात करना चाहते हैं वो हम बात करना चाहते हैं टोटल डेविएशन कितना होगा। तो मैं बात करूँगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 की। डेल्टा 1 की वैल्यू लिखो पहले, तो डेल्टा 1 कितना होता है, वो होता है हमारे पास 180 माइनस 2 टाइम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ कितना है, अल्फा, तो मैं इसको कर दूंगा 180 माइनस 2 अल्फा। सिमिलरली डेविएशन 2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी 180 माइनस, अब देखो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, बीटा के बराबर, मुझे नहीं पता भी उसकी वैल्यू कितनी है, तो माइनस 2 बीटा यहाँ पर लिख दिया। दोनों एंगल ऑफ डेविएशन हमारे पास आ गए। हमारे पास डेल्टा टोटल, उसको जो लिखना पड़ेगा उसको मैं लिख दूंगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो उसकी वैल्यू आ जाती है, देखो मेरे पास 360 माइनस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं। अब देखो यहाँ पे ज्योमेट्री का खेल, हमारे पास ये अल्फा था एंगल, क्या आप मुझे बता सकते हो हमारे पास ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा। ये वाला एंगल हमारे पास हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। कैसे हम बोल सकते हैं भाई, ये हमारे पास था 90 डिग्री, उसमें से अगर इतना अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा ही तो बचा। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये एक और नॉर्मल है, टोटल एंगल था मेरे पास 90 डिग्री, अगर ये वाला एंगल बीटा के बराबर है तो ये वाला जो बचा हुआ एंगल है वो 90 माइनस बीटा के बराबर बचा, दिस विल बी कितना, 90 माइनस बीटा के बराबर। अब इस ट्राइंगल में ध्यान से देखो, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू हो जाती है भाई थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा, इसकी जो वैल्यू है वो आ जाती है हमारे पास 180 डिग्री। यहाँ से मुझे पता चल जाता है अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो थीटा के बराबर है, क्योंकि 90 इस तरफ कट गया, अल्फा प्लस बीटा उधर चले जाएंगे। ऑलराइट, अब ये जब जो वैल्यू आ चुकी है इसे हम रख देंगे यहाँ पर, यहाँ से हमारे पास डेविएशन की टोटल वैल्यू आ जाती है डेल्टा टोटल, और इसकी वैल्यू आ जाती है 360 माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो आपने ये वाला फॉर्मूला देख लिया। हम साथ में जानते हैं कोई भी एंगल है ना, अगर मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये वाला एंगल मेरे पास 360 माइनस 2 थीटा है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाता है, टोटल एंगल खुद होता है 360, तो इसको आप बोलो 360 माइनस 2 थीटा कर लोगे यहाँ से, तो ये क्या हो जाता है 360 कैंसिल, इसकी वैल्यू 2 थीटा आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने दूसरा फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चंस में कई बार झोल हो जाता है, ऑप्शन आप फॉर्मूला ये वाला लगा दोगे, ऑप्शन ये वाला निकलेगा,
तो इसको समझे कैसे, साथ में या क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज साइन को भी हमें समझना है। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, पहली बात, जो भी हमारे पास यहाँ लाइट आई है तो पहले किसी ना किसी एक मिरर पे तो टकराएगी, ठीक है। तो ये टकराई है मिरर नंबर 1 पे, तो मैं बोलूँगा दिस इज M1। फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन हुआ है मिरर नंबर 2 पे, इसको मैं बोलूँगा दिस वॉज M2। पहली बात तो थीटा को लिखना सीखो, थीटा को हम हमेशा लिखेंगे M1 से लेकर के M2 तक, है ना, इस तरीके से। तो अब मेरे पास थीटा का खुद का डायरेक्शन हो गया, इस बार क्या निकला वो काउंटर क्लॉकवाइज। और अब हमारे पास जो डेविएशन की वैल्यू आ जाती है, सबके आप यहाँ पे डायरेक्शन देखोगे तो Δ1 किस दिशा में था, देखो जो Δ1 था वो थीटा के ऑपोजिट था, Δ2 जो था वो भी थीटा के ऑपोजिट था। ये देखो हमारा क्या है काउंटर क्लॉकवाइज, ये है क्लॉकवाइज, ये है काउंटर क्लॉकवाइज, ये है क्लॉकवाइज, तो दोनों ऑपोजिट सेंस में चल रहे थे, करेक्ट। तो यहाँ पर मेरे पास अब जो टोटल डेविएशन हमने लिखा है इन दोनों को ऐड करके, जो कि इतना है, कितना ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो यहाँ पर मैं इसको फिर से माइनस कर दूंगा, तो हमारे पास एक्चुअली मैं लिख सकता हूँ डेल्टा टोटल, इसकी वैल्यू हो जाती है 2 थीटा के बराबर, और इसका जो डायरेक्शन हम लेंगे है ना M1 से लेकर के M1 से M2 की तरफ, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका क्या मतलब है डायरेक्शन के सेंस का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लो मेरे पास इस तरीके से एक 45 डिग्री की इस तरीके से मिरर है, यहाँ पर कोई लाइट रे इस तरीके से आती है, ठीक है। अब इसका यहाँ से कुछ ऐसे होगा और फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे चली जाएगी, ठीक। ये हमारे पास लाइट इस तरीके से आई, यहाँ पर हमारे पास डेविएशन कितना होगा, तो देखो डेविएशन यहाँ पर होता है, डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स थीटा यानी कि 90 डिग्री। डायरेक्शन आप कैसे पता करोगे, डायरेक्शन कैसे पता करें, पहले बताओ ये कौन से मिरर पे टकराई, इस वाले पे, फिर दूसरा टकराई इस वाले पे, तो मेरे पास ये बन जाता है M1, ये कहलाता है M2, ठीक। अगर मेरे पास एंगल M1 से M2 ये वाला है 45 डिग्री, तो मैं बोल दूंगा भाई हमारे पास थीटा इस तरीके से रहा होगा, M1 से M2 तक हम नापते हैं, तो जो डेविएशन होता है वो भी 2 टाइम्स थीटा की तरफ हो जाता है, वो M1 से M2 की तरफ होगा। बताओ ये क्लॉकवाइज था कि काउंटर क्लॉकवाइज था, ये है हमारा एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। तो हमारे पास जो डेविएशन की वैल्यू आई है ये भी हमारे पास आ जाएगी काउंटर क्लॉकवाइज, यहाँ मैं लिख दूंगा काउंटर क्लॉकवाइज, क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यू आई थी ये काउंटर क्लॉकवाइज थी। ग्राफिकली आप इसको चेक कर सकते हो, हमारे पास लाइट रे इधर आ रही थी, अब वो इधर जा रही है, काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में 90 डिग्री का हमारे पास डेविएशन हुआ है। अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगा देते, लगाओ ये वाला फॉर्मूला, यहाँ से डेविएशन की वैल्यू कितनी आती है 360 - 2 × 45, तो ये वैल्यू आ जाती है मेरे पास 270। मुझे क्या पता 270 कौन सा, देख के बता सकता हूँ ये 270 है, लेकिन अब इसमें साइन का मुझे सेंस समझ नहीं आता, बहुत सारी चीज़ों के डाउट यहाँ पर उठते हैं। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, डेल्टा टोटल की वैल्यू आप 2 थीटा याद रखो M1 से M2 की तरफ। Two plane mirrors are inclined at 70 degree. A ray incident on one mirror at angle theta after reflection falls on second mirror and reflected from there parallel to the first mirror. The value of theta is. अब ये एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, थोड़ा अटेम्प्ट करो यहाँ पर हो क्या रहा है ना, थोड़ा सोचने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है ए। सॉल्व करते हैं कैसे आया। तो देखो हमारे पास ये लाइट रे आई होगी, फिर वो यहाँ से जाती है और ले दे करके हमें बोला गया है कि इवेंचुअली ये इस वाले मिरर के पैरेलल जाने वाली है इस तरीके से। तो ये दोनों पैरेलल हो जाती है, हमें इस कंडीशन को कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक। अब एक बात बताओ, हमारे पास क्या बोला गया है, ये जो एंगल है दिस एंगल इज टोल्ड टू बी थीटा, ठीक। ये वाला जो एंगल है हमारे पास, इस एंगल की वैल्यू कितनी आ जाती है, ये एंगल है हमारे पास 70 डिग्री दिया हुआ है, ऑलराइट। अब एक बात बताओ, डेविएशन किस दिशा में होगा, क्या मैं ये चीज़ बता सकता हूँ। देखो हमारे पास ये मिरर 1 है क्योंकि पहले यहाँ पर हमारे पास लाइट रे आके टकराई थी, फिर उसके बाद ये मिरर 2 है क्योंकि बाद में यहाँ टकराई है। तो हमारे पास ये जो एंगल है 70 डिग्री, इसका डायरेक्शन मैं ऐसे बता दूँ भाई, ये 70 डिग्री इस तरीके से है। तो अब जो मैं इसको बोलूँगा 70 डिग्री क्या लिख दूंगा, क्लॉक वाइज। मेरे पास डेविएशन की वैल्यू मुझे पता है 2 टाइम्स थीटा हो जाएगी, तो हो जाएगी 140 डिग्रीज क्लॉक वाइज, ठीक। यानी ये जो लाइट रे ऐसे जा रही थी, अभी यहाँ से 140 डिग्री क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे जाने वाली है, और ये वाला जो हमारी लाइट है ये इसके साथ पैरेलल होनी चाहिए। इसको किस तरीके से हम दर्शाएं
तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ हो जाती है। देखो यहाँ पर इस तरीके से मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास ये वाली जो मिरर है और ये दोनों पैरेलल होने वाले हैं, ठीक है। तो ये एंगल हमारे पास इस तरीके से थीटा की कुछ वैल्यू है। ऑलराइट, हमारे पास जो डेविएशन का एंगल है, देखो डेविएशन कितना आया है 140 डिग्री क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर से हमारे पास ओरिजिनली लाइट रे इधर आ रही थी, टकरा टकरू के जो भी जा रही है, इसका डेविएशन हुआ है इस दिशा में, कितना हुआ है 140 डिग्री क्लॉकवाइज। बना दो भाई, यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो एंगल है, मैं बोल सकता हूँ दिस एंगल इज 140 डिग्री। कैसे बताऊँ मैं ये कंडीशन कि ये दोनों हमारी पैरेलल हो चली है? तो देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये। हमारे पास ये एंगल कितना होगा अगर दोनों ये लाइन पैरेलल हैं। अगर ये वाला एंगल, क्योंकि देखो ये नॉर्मल थी, अगर ये एंगल 90 डिग्री है, कोई मुझे बता सकता है ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए? करेक्ट। तो यहाँ से ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाता है। अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया है तो ये वाले को एंगल को मैं क्या बोल सकता हूँ? दिस विल बी 90 माइनस थीटा। करेक्ट, दिस विल बी 90 माइनस थीटा के बराबर। अब मैं यहाँ से इक्वेशन लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई है। भाई मेरे पास आता है 90 माइनस थीटा प्लस 140 जो हो जाएगा, ये मिलकर के होनी चाहिए मेरे पास 180 डिग्री के बराबर। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है भाई 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाता है 40 डिग्री के बराबर, यानी थीटा की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 50 डिग्री एंड ए बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। हमें मेन चीज़ तो ये थी, देखो डेविएशन तो मुझे पता चल गया था, है ना। डेविएशन कैसे? फर्स्ट मिरर सेकंड मिरर के बीच का एंगल 70 डिग्री ऐसे है, तो सेम सेंस में हमारे पास 140 डिग्री का डेविएशन होना था। लाइट इधर आई थी, क्लॉकवाइज सेंस में 140 डिग्री से घुमाना है। यहाँ से क्लॉकवाइज में 140 घुमाएंगे तो अभी इधर जा रही है, ठीक है, और ये इधर जा रही है, इसके पर पैरेलल बताना है। तो कैसे बता सकते हो? यहाँ से देखो, अब मैंने यहाँ पे देखा अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और फिर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का एंगल मेरे पास 180 डिग्री होते हैं। इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाता है। Deviation suffered by ray after two successive reflections in the given situation as shown in the figure। अब यहाँ पर हमारे पास देखो लाइट रे है जो यहाँ से इस तरीके से इंसिडेंट है, इसका कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंट 15 डिग्री हमें दिया हुआ है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ए। कैसे आया सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर हमसे डायरेक्शन भी पूछ लिया गया, डायरेक्शन पूछ लिया गया तो हमें पूरा का पूरा रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ से ऐसे, फिर ये ऐसे जा रही होगी, तो हमारे पास इनिशियली ये ऐसे जा रही थी, फिर फाइनली ये ऐसे जा रही है, तो इनके बीच में डेविएशन का ये कुछ एंगल बनता है। बड़ी ही मुश्किल हो जाती है अगर ज्योमेट्रिकली हम इसे सॉल्व करने जाते हैं। दूसरी चीज़, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेल्टा का, क्या होता है? वो होता है 360 माइनस 2 टाइम्स थीटा के बराबर। और यहाँ से आप देखोगे तो कितना आता है? 360 माइनस 80 आ जाता है वो, और इसकी वैल्यू आ जाती है 280 के बराबर। और ये तो कहीं ऑप्शन ही नहीं है, इनमें से कोई भी ऑप्शन ही नहीं है। तो किस तरीके से सॉल्व करोगे? साइन कैसे आप पता करोगे? तो ये बहुत ही सिंपल है। इसमें हम हमारा वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे जिसमें हमें डायरेक्शन समेत पता चलता है। पहला रिफ्लेक्शन कहाँ हुआ है? पहला रिफ्लेक्शन यहाँ पे हुआ है, तो इससे घोषित कर देंगे आप हो मिरर 1, तो ये अपने आप बन जाता है मिरर 2। एक बात बताओ, मिरर 1 से मिरर 2 इस तरफ वो कौन सा डायरेक्शन है? काउंटर क्लॉकवाइज। तो हमारे पास ये जो 40 डिग्री है ना, ये जो थीटा की वैल्यू है इन दोनों के बीच का एंगल, ये है 40 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। जैसे ही मुझे ये चीज़ पता चल गई, अब मुझे पता चल चुका है मेरे पास तो फॉर्मूला है कि जो डेविएशन की वैल्यू होती है वो होती है 2 थीटा, सेम सेंस में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 80 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज, जिसको आप एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है प्यारे से सुंदर से कलरफुल से क्रैश कोर्स का, जिसमें 11th और 12th के सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है विद कलरफुल ग्राफिक्स, और उसमें और हर तरीके के PYQs को इंक्लूड कर लिया है ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर हो जाए, प्रैक्टिस भी ज़बरदस्त हो जाए। और कलरफुल PDFs का लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी के अभी डाउनलोड करो, और हम मिलेंगे स्ट्रक्चर्ड कोर्स में, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं फुल कोर्स में।